हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में और सब्जेक्ट है मैथ्स। उसके अंतर्गत आपका जो टॉपिक है वो है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो एरिया अगर इस पर आप अगर लेसन प्लान बनाना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि किस तरीके से हमें लेसन प्लान बनाना है। तो सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है, यानी कि अगर बच्चे गणित को पढ़ते हैं या गणित का अध्ययन करते हैं, गणित सीखते हैं, तो उससे उनका क्या विकास होगा। तो वो उद्देश्य जिससे बच्चों का विकास हो गणित पढ़ने से, वो लिखना है सामान्य उद्देश्य यानी जनरल ऑब्जेक्टिव्स में। फिर गाइस, उसके बाद है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी विशिष्ट उद्देश्य। इसमें उस प्रकार के उद्देश्य लिखे जाएंगे जो कि टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, यानी क्षेत्रफल पढ़ाने के बाद बच्चों का क्या विकास होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें उद्देश्य निर्धारित करना होगा कि बच्चों का क्षेत्रफल पढ़ाने से क्या विकास होने वाला है। तो उसका यहाँ पर विवरण लिखा जाएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, यानी क्षेत्रफल पढ़ाने से उनके ज्ञान में क्या वृद्धि होगी, उनके समझ में क्या वृद्धि होगी और उनके स्किल्स में क्या वृद्धि होगी। तो इनके बारे में यहाँ आपको लिखना रहेगा। फिर गाइज, उसके बाद आप क्लास में प्रेजेंट करते टाइम इसमें क्या TLM यूज़ किए हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसके बारे में यहाँ सहायक सामग्री में या टीचिंग एड में लिखना होगा। फिर गाइस, पूर्व ज्ञान, यानी बच्चे इस टॉपिक के प्रति या इस टॉपिक में इसके बारे में क्या जानकारी पहले से ही रखते हैं, तो वही जानकारी हमें प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जब हम करेंगे, बच्चे जब रिस्पॉन्स करेंगे, तो वो ऐसा रहना चाहिए कि बच्चों के दैनिक जीवन से रिलेटेड रहना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से उसका उत्तर दे सकें और बाकी हमें अपना टॉपिक प्रेजेंट करने में ईजी रहे, जिससे बच्चे जो हैं अपने जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं हम ज्ञान या जो भी बताने जा रहे हैं उसको अपने वो पूर्व ज्ञान से कोरिलेट करके याद कर पाएँ और समझ पाएँ। तो चलिए गाइज, देखते हैं इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो गाइज, इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन यानी प्रस्तावना प्रश्न है। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर छात्राध्यापिका क्रिया है, फिर उसके बाद छात्रान क्रिया यानी जो बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। आप बच्चों से प्रश्न करेंगे कि छात्रों को ये तो है कि छात्रों को आयतवर्ग त्रिभुज को दिखाते हुए, यानी आप एक एक करके ऐसा दिखाएंगे। अब ये आयत वर्ग और त्रिभुज है और बच्चों से कहेंगे कि आप यह क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि ये आयत वर्ग और त्रिभुज है। अगर उनको पता है तो वो बताएंगे, वैसे क्लास में कुछ बच्चों को पता रहता ही है। और फिर गाइज, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन कि आयत की कौन सी भुजाएं समान होती हैं। तब फिर बच्चे बताएंगे कि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, या आयत आप यहाँ ले सकते हैं, वर्ग भी ले सकते हैं, त्रिभुज भी ले सकते हैं, कुछ ऐसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। तब जब बच्चे बताएंगे तो उसके बाद आप कहेंगे कि भुजाओं का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन में रहेगा कि आज हम इस विषय के अंतर्गत इस विषय के अंतर्गत इस टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये आपको यहाँ लिखना रहेगा। फिर गाइस, उसके बाद नेक्स्ट इस तरीके से अब आपको क्लास में प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करते टाइम आपको विकासात्मक प्रश्न यानी डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। उससे बच्चों का जो ज्ञान है वो अस्थाई और हो जाएगा, क्योंकि आप अगर उनसे पूछ कर उनको पढ़ा रहे हैं, उनको पहले से पूछ रहे हैं, फिर उसके बारे में उनको अगर पता है बता रहे हैं, अगर नहीं पता है तो फिर उसका आप स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं और अच्छे से चीज़ों को एक एक चीज़ लेकर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और आप यहाँ विधि कौन सा यूज़ कर रहे हैं, निगमन विधि। निगमन विधि रहता है रूल टू एग्जाम्पल, यानी पहले आप रूल बताएंगे फिर उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे। अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आगमन विधि में क्या होता है, पहले रूल टू एग्जाम्पल चला जाता है या एग्जाम्पल टू रूल चला जाता है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। और आप यहाँ पर मैथ्स में निगमन विधि आगमन विधि का यूज करते हैं ज़्यादातर। फिर गाइस, उसके बाद है आप इस तरीके से अब बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, यानी आप जो जिस टॉपिक का क्लैरिफिकेशन किए हैं या जो भी टॉपिक समझाए हैं बच्चों को, अब उसी टॉपिक से ही रिलेटेड आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों को जो मैंने समझाया है वो समझ में आया है कि नहीं। तो बच्चों को अगर समझ में आया रहेगा तो वो फीडबैक अपना देते हैं। इस तरीके से ये करना है। ये विधि कौन सी हो जाएगी, तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर इसी तरीके से आप नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, उसके बारे में विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर उसका क्लैरिफिकेशन करेंगे,
करेंगे। फिर उसको चेक करने के लिए कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप फिर से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे इस तरीके से। या अभी यहाँ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ फिर से वही क्वेश्चन किया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है। इसका लास्ट में दोनों को मिला करके विकासात्मक वो बोधात्मक प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्पष्टीकरण दिया गया है, फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न लास्ट में पूछा गया है। अब फिर उसके बाद श्यामपट्ट कार्य है। श्यामपट्ट कार्य जहाँ आप लिखेंगे उसके जस्ट लेफ्ट साइड में इस तरीके से आपको पेज चिपकाना रहेगा। ये ब्लैक पेज, यहाँ पर आप अपना ब्लैक बोर्ड वर्क जो है वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये निरीक्षण कार्य है। निरीक्षण कार्य जो आप ऑब्जर्व करते हैं उस टाइम, वो सब यहाँ लिखना है कि किस तरीके से करना है। फिर उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस, यानी कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चन देंगे और बच्चे उसको सॉल्व करके दिखाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों को हमने जो पढ़ाया है कहाँ तक उन बच्चों को समझ में आया है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में आप होमवर्क देंगे बच्चों को, और होमवर्क ऐसा देना है वो टॉपिक से रिलेटेड रहे, ये नहीं कि हम कुछ भी दे दें। जो भी होमवर्क देना है, जो आज हम पढ़ाए हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड रहना चाहिए। तो गाइज ये था क्षेत्रफल का लेसन प्लान। मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को आज का लेसन प्लान समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेसन प्लान के बारे में समझ सकें और अच्छे से अपना लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकें और क्लास में अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।